क्या आपको याद है कि आपने बीपी चेक कब करवाया था? शायद आपको याद नहीं होगा और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाई बीपी में कुछ फील नहीं होता, कुछ दर्द भी नहीं होता और कोई वार्निंग नहीं होती। बस एक दिन अचानक हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक, और तब पता चलता है कि बीपी सालों से हाई था। इंडिया में हर 4 में से 1 इंसान को हाई बीपी है और आधों को खुद नहीं पता। शायद आप भी उन्हीं में से हो सकते हो। तो आज मैं बताऊंगी ये क्यों होता है, शरीर क्या सिग्नल्स देता है और बिना हेवी दवाइयों के इसे कैसे कंट्रोल करें। तो पहले हम बात करेंगे कि बीपी है क्या। तो देखिए, जब दिल धड़कता है तो ब्लड को पूरे शरीर में पुश करता है। उस ब्लड का नसों पर जो प्रेशर पड़ता है वो है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बीपी होता है 120/80 और जब ये 140/90 से ऊपर जाए तो हाई बीपी है। और जब ये नंबर बढ़ता रहे तो नसें डैमेज होती है, दिल कमज़ोर होता है, किडनी खराब होती है और ब्रेन को ब्लड कम मिलता है। ये सब कुछ शरीर के अंदर चुपचाप से होता रहता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टॉम्स की। तो ज़्यादातर लोगों में कोई सिम्टॉम्स नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को ये दिखता है। सुबह उठने पर अगर सिर के पीछे भारीपन फील हो, आँखों के आगे अचानक धुंधलापन आए या बिना वजह नाक से खून आना, कानों में अजीब सी आवाज़ या बहुत ज़्यादा थकान और सांस फूलना। लेकिन एक ज़रूरी बात ये भी है कि इनमें से कुछ भी नहीं होने पर भी बीपी हाई हो सकता है, इसलिए महीने में एक बार बीपी ज़रूर चेक करो। बीपी मशीन 400 से 500 रुपये के आसपास में आ जाती है, तो एक अपने घर पर ही रख लीजिए। ये छोटी सी आदत आपकी जान बचा सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है। तो इसकी सबसे पहली वजह होती है नमक। नमक में सोडियम होता है। सोडियम शरीर में पानी रोकता है। ज़्यादा पानी मतलब नसों पर ज़्यादा प्रेशर, इससे बीपी बढ़ता है। और नमक सिर्फ खाने में नहीं होता, ये चिप्स में होता है, नमकीन में होता है और पैकेज फूड में होता है। पिकल यानी कि अचार में भी होता है। ये दिखता नहीं लेकिन नुकसान करता रहता है। इसकी दूसरी वजह होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस से एड्रेनलिन बढ़ता है। एड्रेनलिन से दिल तेज धड़कता है और नसें तन जाती है। बीपी स्पाइक करता है और हर वक्त स्ट्रेस्ड रहो तो बीपी हर वक्त हाई रहेगा। इसकी तीसरी वजह होती है बैठे रहना। कम मूवमेंट मतलब कमज़ोर दिल। कमज़ोर दिल को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है, वो फोर्स बीपी बढ़ाती है। और चौथी वजह होती है नींद की कमी। सोते वक्त बीपी नेचुरली कम होता है, नींद नहीं तो रिपेयर नहीं और बीपी हाई ही रहता है। पांचवी वजह होती है एक्स्ट्रा वेट। हर एक्स्ट्रा किलो मतलब ज़्यादा टिश्यू, और ज़्यादा टिश्यू को ब्लड चाहिए, फिर दिल ज़्यादा काम करेगा तो इससे बीपी बढ़ेगा ही। अब हम बात करते हैं कि इसे कंट्रोल कैसे करें। तो पहली चीज़ ये है कि आप नमक को आधा करो, मतलब कि खाने में ऊपर से नमक डालना बंद करो और पैकेज फूड बंद करो। सिर्फ इतना करने से ही बीपी 10 पॉइंट्स तक कम हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप पोटेशियम बढ़ाइए, ज़्यादा बनाना खाइए, कोकोनट वाटर पीजिए, स्वीट पोटैटो खाओ, स्पिनच यानी कि पालक खाओ। पोटेशियम सोडियम को डायरेक्टली काउंटर करता है। और तीसरी चीज़, आप रोज़ 30 मिनट वॉक करो। वॉक से दिल मजबूत होता है और मजबूत दिल कम फोर्स से ब्लड पंप करता है, इससे बीपी नेचुरली कम होता है। और चौथी चीज़ ये है कि आप डीप ब्रीथिंग करो। रोज़ 10 मिनट 4 सेकंड में सांस लो, 4 सेकंड्स में रोको और 6 सेकंड्स में छोड़ दो। स्टडीज़ में प्रूव्ड है कि सिर्फ ये आदतें बीपी को 8 पॉइंट्स तक कम कर सकती है। और इसकी पांचवी चीज़ ये भी है कि नींद पूरी कीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। बीपी कंट्रोल करने के लिए नींद उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी की दवाइयाँ। और एक नेचुरल चीज़ जो बहुत कम लोग जानते हैं वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नसों को रिलैक्स करता है, ब्लड वेसल्स वाइडर होती है और बीपी नेचुरली कम होता है। और ये स्टडीज़ में बार बार प्रूव्ड है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ट्रस्टेड मैग्नीशियम सप्लीमेंट लिंक किया है, एक बार ज़रूर चेक कीजिए। और अगर डॉक्टर ने दवाई दी है तो उसे बंद मत कीजिए, ये सब टिप्स दवाई के साथ साथ काम करती है।
मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डॉक्टर से पूछ कर ही शुरू कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए क्या आपके घर में किसी को बीपी की प्रॉब्लम है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 ड्रिंक्स की जो रोज़ पीने से बीपी हफ्तों में ही कम होने लगता है। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि वो वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।